धनबाद जिले की पूर्वी टुंडी अंचल सह प्रखंड सभागार में जेबीकेएसएस नेता विदेश दा के पहल से अंचल अधिकारी गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य सड़क पर हो रहे निर्माण कार्य में अपनी जमीन देने वाले रैयत अंचलाधिकारी और एनएचआई के पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की गई। रैयतों ने अपना जमीन मकान दुकान गोविंदपुर साहिबगंज सड़क निर्माण में भू अर्जन कर रहे पदाधिकारियों पर रैयतों के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए, जिसका पहल टुंडी विधानसभा के जेबीकेएसएस नेता विदेश और रैयतों के साथ आवाज उठाए थे, जिसको लेकर आज अंचल सह प्रखंड सभागार में बैठक हुई। जमीन मकान और दुकान का रेट को लेकर एनएच के पदाधिकारियों के साथ अनेक नोकझोंक हुई, जहां वार्ता सफल नहीं होने पर अगली बैठक करने की बात कही गई। साथ ही स्थानीयों के लिए 70% नियोजन का भी मांग की गई। 4TV न्यूज के लिए पूर्वी टुंडी से सहयोगी फारूक अंसारी के साथ कार्तिक गोस्वामी की रिपोर्ट। जो पोलैंड का जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है उसमें जनता को जो समस्या थी भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड, उसमें जनता ने अपनी बातों को रखा। अभी जो उनके कुछ समस्याओं का निराकरण किया गया और बोला गया है कि जो भी समस्या वो इंडिविजुअल अगर है तो वो जो है भू अर्जन में और जो सीओ साहब को पिटीशन दिया जाए, और कुछ जो उनको जो डिफिकल्टी थी उसको जो है हमने एनएच का जो रिप्रेजेंटेटिव है जो उसको क्लैरिफाई किया है। और बाद में कुछ फिर अभी और कुछ समस्या रहेगी तो नेक्स्ट मीटिंग में का जो आरोप है कि 50 फीट जो लिया गया था उसके बाद और जगह पे आपको 150 फीट लिया जा रहा है, तो क्या है मुआवजा भी प्रदान नहीं किया? हाँ, ये चीज इनको क्लैरिफाई कर दिया गया है कि वो एज पर अलाइनमेंट ही लिया जा रहा है और मुआवजा भी उसी के साथ। आगे नेक्स्ट मीटिंग बाद में डिस्कशन करके अभी विवेक नंदन हूँ, परियोजना निदेशक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार। दुकानदारों को लेकर एनएचआई के अधिकारी को लेकर काफी जो है चर्चा विमर्श हो गई, काफी लंबी वार्ता चली। क्या कुछ राजनीति क्या सामने आया और आगे की जो बैठक रखी गई उसमें क्या उद्देश्य रखी गई? देखिए, आज सीओ साहब, पूर्वी टुंडी सीओ साहब के पहल पर, उनके अगुवाई पर यह बैठक हुई। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सबों की बात को ये भू अर्जन पदाधिकारी एनएच के लोगों को और कंपनी के लोगों को यहाँ ला के बैठाए और हम लोगों से वार्ता हुई। और मोटा मोटी वार्ता ठीक ही है, लेकिन अभी बहुत सारा बिंदु क्लियर होना बाकी है और जब तक ये सारे बिंदु क्लियर नहीं हो जाते हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। काफी नोकझोंक देखने को मिला। नोकझोंक होना ही है। अगर आप कोई अफसर हैं और आप ढंग से पेश नहीं आएंगे तो नोकझोंक होना ही है। मैं उनको यही बताना चाहा कि आप हर चीज में सर्वे सर्वा नहीं हो सकते हैं, आपके ऊपर भी पदाधिकारी है और जब आप पब्लिक के बीच में बैठे हैं तो आपको उसी तरह का पेश आना चाहिए, ना कि आप अपना एरोगेंसी यहाँ दिखाइएगा। आप अफसर हैं, आपका स्वागत करते हैं। हम लोगों ने उनके बहुत सा इज्जत से बात किया, सर बोला हम लोगों ने, लेकिन जब आप एरोगेंसी दिखाइएगा तो आपको उसका भी जवाब मिलेगा। नियोजन को लेकर भी बात हुई। 70% हमारा मांग है। अगला बैठक में ये लोग दिखाएंगे कि कितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ का है, बाय नेम और फोन नंबर हमको चाहिए, ऐसा हम लोगों ने बात किया है। अभी हम लोग कोई संतुष्ट नहीं है जब तक पूरा क्लियरेंस नहीं होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा भी संतुष्ट नहीं है और सारे चीज अभी एक तरह से अंधेरे में ही है। उन्होंने रेट का भी कोई खुलासा बढ़िया से नहीं किया। एक गोल मटोल जवाब इन लोगों ने दिया है जिससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, भू अर्जन पदाधिकारी का यहाँ नहीं आना मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताता हूँ इनको। ये आपत्तिजनक है, जबकि उनको पहले से पता था कि आज इस तरह का मीटिंग है और जबकि भू अर्जन पदाधिकारी नहीं रहेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। सारा समस्या भू अर्जन से रिलेटेड है और उनका नहीं आना आज के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आगे एनएच से वार्ता जारी रहेगी? बिल्कुल, हम लोग बातचीत करते रहेंगे। और जैसे मैंने एनएच के पदाधिकारियों को कहा कि आप हमको एक एक चीज, हमको नहीं जनता को एक एक चीज आप बताइए कि भाई जमीन का क्या रेट है, आप कितना दीजिएगा, मकान का कितना दीजिएगा, दुकान का कितना दीजिएगा, ये सारी बातें आप हमको क्लियर कीजिए। जमीन कितना ले रहे हैं, ये सारी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग संतुष्ट होंगे। और ये सारी बात जब तक पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे और हम लोग देखेंगे कि उनका क्या रेट है,